ये 2017 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। उसमें अगर हम एक ऑर्गन को ले लेते हैं, बहुत टाइम है नहीं तो एक ही ऑर्गन ले पाऊंगा, पेनक्रियास। बहुत ही क्रूड वे में अगर बोलें, पेनक्रियास सुबह 8 बजे सो के उठती है, रात को 8 बजे सोने चली जाती है। सुबह 8 बजे सो के उठती है, रात को 8 बजे सोने चली जाती है। मान लो आप में से कोई भी जो डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं या बीपी की दवाई ले रहे हैं, राइट, तो आप ऑलरेडी आपको पता है कितना ब्लड शुगर रहता है, कितना ब्लड प्रेशर रहता है। नॉर्मल रूटीन जो सबका होता है, मान लो 7 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हैं एक ऐसे टाइम पे जब पेनक्रियास अभी सो ही रही थी, और आपका जो डिनर होता है मान लो 9 बजे या 8 बजे, एक ऐसे टाइम पे जब पेनक्रियास सोने लग रही होती हैं या सो चुकी होती हैं, है ना, राइट। तो एक ऐसे टाइम पे जब पेनक्रियास के सोने के टाइम के में इंटरफेयर करता है। जब कोई डायबिटीज़ पेशेंट मेरे पास आता है जो इंसुलिन पे है या दवाइयों पे है, और वो उनमें से है जो कि अपने खाने के चॉइसेस को या क्वांटिटी ऑफ फूड में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, मैं तो खाने के लिए ज़िंदा हूँ, अगर खाने में आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे मेरे ज़िंदा रहने का फ़ायदा ही क्या है। इस तरह के इमोशनल उनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। ऐसे पेशेंट को सिर्फ जब मैं एक बदलाव करता हूँ, वो ये बदलाव कि मैंने उसका जो फूड है 8 बजे के बाद 9 बजे के आसपास रख दिया ब्रेकफास्ट, उसका डिनर को मैंने यहाँ 8 बजे से पहले 6 बजे रख दिया। तो मैंने खाने की क्वांटिटी नहीं घटाई, मैंने खाने क्या खाना चाह रहे उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया। जो आप खाते हो वही खाओ, जितना खाते हो उतना ही खाओ, सिर्फ 9 बजे से लेके 6 बजे। जैसे ही मैंने टाइम को स्क्वीज किया, एक ही बदलाव, पेट भर के खा लो या डबल खा लो, जितना भी खाते हैं उससे भी। द मोमेंट आई डिड दैट, जैसे ही हम करते हैं तो हम देखते हैं कि विद इन 24 आवर्स का ब्लड शुगर एकदम नीचे आने लगता है। मतलब दवाई वी नीड टू टेपर, राइट। सिर्फ एक उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगता है, और उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेन जहाँ जहाँ हो रहा है उसकी में उसको कंट्रोल में आने लगता है, उसकी नींद जो है उसमें उनको फायदा होने लगता है। ओनली वन चेंज, दैट इज टाइम एज मेडिसिन। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चेंज हम करते हैं जो हम पेशेंट को या लोगों को बोलते हैं, आपको भी बोल रहे हैं। फूड देखिए, FOOD, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ फूड। मान लीजिए जो आप पूरे दिन में खाते हैं वो 2 किलो हो सकता है, 4 किलो हो सकता है, वो कोई भी सामान हो सकता है, रोटी सब्जी दाल चावल या फ्रूट वेजिटेबल वॉट एवर, एंड टोटल इट इज FOOD। दिख रहा है पीछे से FOOD। अब इसमें इन ट्रिक यह है कि FO यानी कि आधा खाना, FOD का FO हम बोलते हैं सुबह ही खा लो, पेट भर के इतना खाओ कि जितना पूरे दिन में और खा रहे हैं, 50% यहाँ पे, राइट। सुबह आपका पेनक्रियास ताज़ा उठा है तो उसके पास पूरी ताकत है, और तब अगर उल्टा सीधा भी खाना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू हैव उल्टा सीधा, वो फिर भी ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा। एक दिन एक्सपेरिमेंट कीजिए आप, सिर्फ हम तो करते ही रहते हैं, इसको उठाया उल्टा कर दिया, सुबह का खाना सबसे कम, लंच का वैसे का वैसा, डिनर का डबल, आपका अगले दिन का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आएगा, राइट। डिनर एक ऐसे टाइम पे आप कर रहे हैं जब पेनक्रियास इज ऑलमोस्ट गोइंग टू स्लीप, तब उसको सबसे मेहनत वाला काम दे रहे हैं, राइट। सो एंड देन यू विल सी द नेक्स्ट डे द ब्लड शुगर विल बी हायर। हमने क्वांटिटी नहीं छेड़ी, काइंड ऑफ फूड नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ टाइमिंग छेड़ दिया। अच्छा, एक और काम करते हैं, हम इसको हटा देते हैं। हम में से बहुत लोगों की आदत है कि ब्रेकफास्ट छूट जाता है, छोड़ देते हैं, सीधे लंच करते हैं, राइट। तो हम कई बार पेशेंट बोलते हैं मैं तो पहले ही कितना कम खाता हूँ तो मेरा ब्लड शुगर क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप पहले ही बहुत कम खाते हैं, गलत टाइम पे। एक टाइम है गलत टाइम पे खाने से भी दिक्कत है, और एक सही टाइम पे नहीं खाने से भी दिक्कत है। जब आपके पेनक्रियास को चाहिए कि वो काम करे, एक्सरसाइज करे, तब आपने उसके लिए कुछ छोड़ा नहीं देने के लिए, सीधे लंच पे आ गए, डिनर पे आ गए, राइट। एंड एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, जब यहाँ खाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है यहाँ ज़्यादा खाएंगे, प्रॉब्ली ये वाला खाना भी कहीं यहीं एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा अपने पेशेंट्स में, जो कि कंफर्मेशन है फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ट्रायल्स ऑल्सो, जो मैं आपको दूंगा आज, कि अगर हम ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, दैट कॉजेज डिस्टर्बेंस इन ब्लड शुगर, दैट कॉजेज मोर पेन, मोर डिस्कम्फर्ट, राइट। तो हम बोल रहे हैं नहीं खाना इंपॉर्टेंट है तो कहीं पे खाना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपका कोई दुश्मन है मान लो, जिसे आप चाहते हैं कि वो मर जाए, आदमी ये बीमार पड़ जाए, कीड़े पड़े, ऐसे होता ना कई बार, अगर है तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या टिप, बिना कुछ दिए ही, कुछ किया भी नहीं, वो मर भी जाएगा।
आप उसके खाने को फैला दीजिए, 6 बजे से उसको खिलाना शुरू कीजिए, रात के 12 बजे तक। हो सके तो 2 बजे भी उठा के एक लड्डू तो खा लो यार, वो सोचेगा कितना प्यार करता है ये आदमी हमसे। तो जो शिफ्ट वर्कर होते हैं, शिफ्ट वर्कर, जिस वक्त उनका पेनक्रियास सबसे एक्टिव है उस वक्त उनका खाना उनके बॉडी में है ही नहीं, और जब वो, क्योंकि तब वो सो रहे होते हैं, रात को जग रहे होते हैं, जब उसका पेनक्रियास सो गया अब से वो खाना शुरू करते हैं और रात भर खाते हैं और फिर अगले दिन उस वक्त सोते हैं जब पेनक्रियास आर अवेक, राइट। तो जो शिफ्ट वर्कर हैं, चाहे वो कई बार सोल्जर्स होते हैं, नाइट ड्यूटी वाले वर्कर होते हैं, गेट कीपर्स होते हैं नाइट ड्यूटी वाले, ऐसे इवन डॉक्टर्स होते हैं, राइट, उनकी जो आयु है बाकी एवरेज लोगों से अबाउट 10 साल ऑन एवरेज कम होती है सिर्फ वर्कर की। ये तो होते हैं मजबूरी में शिफ्ट वर्कर। दूसरा होता है जानबूझ के शिफ्ट वर्कर की, रात के ऑफिस से आए फिर रात को मंचिंग कर रहे हैं और हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं 2 बजे तक, या जूम मीटिंग कर रहे हैं 2 बजे तक। तो वी आर ऑल्सो शिफ्ट वर्कर। उसमें 2 एक्सपोजर आप दे रहे हैं, एक तो एक्सपोजर ऑफ फूड और दूसरा एक्सपोजर ऑफ लाइट, राइट। हमारे बॉडी के अंदर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये तो सिंपल आपको पता है, रात को अचानक नींद, रात को एक पर्टिकुलर टाइम पे नींद आने लगती है, राइट। इसका मतलब रात को एक पर्टिकुलर हार्मोन ज़्यादा बनने लगता होगा जो हमें सुला रहा है, लेकिन उस हार्मोन को ये क्यों कैसे मिलता है कि रात हो गई है, ये क्यों कैसे मिलता है कि अभी नींद आना है, वो क्यों मिलता है? थ्रू द आईज, दैट इज द लाइट। जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता, लाइट का सेंसेशन नहीं होता, वो रात और दिन में अक्सर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो उनको दिन में नींद आ सकती है, रात को भी जग सकते हैं, लेकिन फिर बॉडी के पास एक और क्यू होता है, फूड। बॉडी ने मान लिया दिन में ही आप खा रहे होंगे तो ये दिन है, राइट। तो अगर रात को आप 8 बजे के बाद खाएंगे तो बॉडी विल गेस इट इज लाइक ए डे। दिस मीन्स वो सारे हार्मोन जो मुझे जगाएगा दैट विल बी मोर प्रोनाउंस्ड, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने ये देखा है हमारे हॉस्पिटल में, कंसिस्टेंटली ये देखा है, या जो लोग आ ही नहीं पाते हैं दे कंसल्ट ऑन फोन, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलते पहले दिन, हम बोलते हैं बस आप ऐसा करो, जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अपना जो टाइम ऑफ ईटिंग है दैट यू डू इट बिटवीन 9 AM to 6 PM। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं कि चलो 7 days चैलेंज, राइट, 9 AM to 6 PM कि 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। हालांकि 6 बजे तक थोड़ा मुश्किल है, 7 बजे कर लीजिए, राइट, क्योंकि पेनक्रियास अगर 8 बजे सोएगी तो जो आप खाएंगे हो सकता है कि 8 बजे तक वो काम निपटा के सो ही जाए, राइट। तो सिर्फ एक बदलाव हमने देखा, जो हमारे ऐसे पेशेंट जो कैंसर वाले, जिनको मॉर्फिन लेने के बाद भी पेन बड़ा ज़बरदस्त रहता है, तो उनमें जब एक बदलाव करते हैं, दिस इज़, अगर आप हमारे हॉस्पिटल आएंगे तो आपको 9 बजे से पहले ब्रेकफास्ट मिलेगा नहीं, 6 साढ़े 6 के बाद डिनर मिलेगा नहीं, उसके बीच में ही खाना मिलेगा। हमें पता है कि कोई भी बीमारी क्यों ना हो, जैसे ही हम ये पहला नियम रख देंगे तो इससे ही काफ़ी सारा आराम मिल जाना है, राइट। ये एक ऐसा नियम है जिसके लिए किसी को हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं, वो घर पे ही कर सकता है।